हज़ारों लीटर पानी मतलब बहते रहता है। कारण है कि बुडको के द्वारा जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है वो सिस्टम में ये लोग हाईवा और जेसीबी के माध्यम से पाइपलाइन तोड़ दे रहे हैं, जिसके कारण पीएचडी का जो सप्लाई मेन सप्लाई है वो शहर में आधी आबादी को बड़े ऑफिसर आते जाते हैं, मतलब इसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तत्काल में हम लोग 20 रुपये वाला बोतल खरीदते हैं। 15-20 दिन से ऐसे चल रही है। टूटा किसी भी कारण से तो उनको ठेकेदार जो भी हो कराएं तो उनको मरम्मत कराने जाना चाहिए। पाइप को होल्डिंग कराना, पानी उनी नहीं आता है, इतना बर्बाद हो रहा है, वो नल तक पहुंचता हर घर तक। तो भीषण गर्मी में जब लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं, वैसे में छपरा नगर निगम क्षेत्र में एक ऐसा भी मोहल्ला है जहां हज़ारों लीटर पानी रोज़ बर्बाद हो रहा है। यह पानी इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि छपरा शहर के अंदर निर्माण कार्य के लिए तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं और इन एजेंसियों के बीच कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिस कारण से एक एजेंसी जब कोई काम करती है तो दूसरे एजेंसी का पानी का पाइपलाइन टूट जाता है और लगभग 15 दिनों से पेयजल जो लोगों के घरों तक सप्लाई किया जा रहा है और सरकार की योजना है कि हर घर तक पानी पहुंचाया जाए, वो योजना भी फेल हो रही है। और आप देख सकते हैं कि ये छपरा शहर का मालखाना रोड का है और इसके सामने से जो रोड गुजरती है ये डाक बंगला रोड, जहां यह पानी बह रहा है। लगभग 15 दिन से यह पानी बह रहा है और ये इस कारण से बह रहा है क्योंकि यहाँ पे नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम हुआ है और पाइपलाइन बिछाई गई थी और पाइपलाइन बिछाने के दौरान जो पानी का पाइपलाइन है वो यहाँ से गुजर रहा था और उसको डैमेज कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और तो और स्थानीय लोगों ने ये बताया है कि लोहे के पाइप को तोड़कर और उसको सीमेंट से जाम कर दिया गया था, जो संवेदक हैं नमामि गंगे के जो काम देख रहे हैं उन लोगों के द्वारा। और अब जब वह पानी का प्रेशर बढ़ा है तो पानी 15 दिनों से इसी तरह से रोड पर बह रहा है और यह पेयजल है जो लोगों के घर तक पहुंचता, लोगों की प्यास बुझती। और ये जो गर्मी है, इतने गर्मी के मौसम में लोग दूर दूर से पानी लाने के लिए विवश हैं और इस पूरे मोहल्ले में लोग परेशान हैं कि उनके घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। हज़ारों लीटर पानी रोज़ इस सड़क पर बह जा रहा है। यह सड़क छपरा की सबसे प्रमुख सड़क है और यहाँ कुछ ही जो चंद कदमों के आगे यहाँ जिलाधिकारी का आवास है, अधिकारी इसी सड़क पर उनका आवास है और जो आते जाते रहते हैं। उसके बावजूद भी ये हज़ारों लीटर पानी, जल जिसको जीवन कहा जाता है, वह यहाँ नाला में बर्बाद हो रहा है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। विभाग के अधिकारियों के बीच या ये यूँ कहें कि विभागीय जो पदाधिकारी हैं या अगर एक निर्माण कार्य के कारण अगर कोई क्षति होती है तो उसे ठीक करने वाला, यहाँ तक कि उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। अब तक कोई यहाँ पर देखने नहीं आया है। हमारे साथ स्थानीय नागरिक हैं, क्या समस्या आई है और क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? समस्या तो यही है कि पानी जो हम लोगों को घर तक पहुंच रहा है तो वो आधा फुट के इधर उधर नाला में जा रहा है, तो फोर्स तो कम ही हो जाएगा, पाइपलाइन में नहीं चढ़ पाएगा। कितने दिनों से ऐसी स्थिति है? या तभी लड़का से बताया कि 15 दिन से। हम लोग तो 10 बजे अपना फिर हो जाते हैं ड्यूटी। एगो ठेला वाले हैं जो सुबह से लगाते हैं, पानी वहाँ से भरते हैं, इसका सप्लाई भी वहाँ जाता है। बच्चा भी दुकान इसके फादर खोलते हैं, तो सुबह से ही लोग देख रहे हैं। अच्छा, तो जब वो लोग कोरा गया लोग जो भी बनाया गया पाइपलाइन, तो उसको देख लेना चाहिए कि भाई सरकारी जल वाला आवास है पानी, उसको तो फूट गया गलती से अगर काम करते समय, तो उसको तो लेवल में वेल्डिंग करवा देना चाहिए, जो भी इतना बर्बाद ना होता। हर घर तक तोड़ दिया तो उसके बाद अब तक देखने भी नहीं आया ना, तो कहाँ कोई देखने आया होगा। काम बढ़ते जा रहा है आगे पड़े। ये जो पानी बह रहा है, आप लोग की तरफ पानी जा रहा है मोहल्ले में? किसी के घर में पानी एक बूंद भी नहीं गिर रहा है और इतना हाई प्रेशर पानी पाइपलाइन है कि प्लास्टिक का पाइप लगाने के बावजूद वो पाइपलाइन फट गया। और बुडको के भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना मलखाना चौक पर दिखाई दे रहा है और किसी तरह कार्य करके और बुडको तोड़ फोड़ के निकल जा रहा है। और इसमें बुडको के इंजीनियर से बात करने पर वो नमामि गंगे और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गैस पाइपलाइन पर मामला थोप दे रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को भी परेशानी हो रही है। और पानी की ये जो पाइपलाइन पानी का जो सीवेज लाइन जो बिछाई जा रही है, ये किसके द्वारा कराया जाता है काम? ये सीवरेज सिस्टम जो अभी वर्तमान में जो कार्य चल रहा है ये बुडको के माध्यम से चल रहा है। अच्छा। और बुडको के कोई इंजीनियर यहाँ देखने तक नहीं आ रहे हैं, जेई तक नहीं देखने आ रहे हैं, केवल ठेकेदार के माध्यम से अनस्किल्ड वर्कर काम कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ हरदम दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रह रही है। अच्छा, तो टूट गया तो टूटने के बाद आप लोगों ने कंप्लेन कहीं किया है कि इसको बनाया जाए? इसमें कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधना नहीं चाह रहा है। यहाँ का राजनीतिक और प्रशासनिक जो गठजोड़ है, ये जीता जागता बुडको का जो कार्य है वो भ्रष्टाचार में
पूरे संलिप्त हैं, जिसके कारण आम लोग भी डर से, राजनीतिक कारणों से और प्रशासनिक डर से लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष सर। ये पानी मतलब कि ये पाइप टूट चुकी है और इसी के लिए पानी यहाँ पे अब हज़ारों लीटर पानी मतलब बहते रहता है रोज? हाँ, पर डे। इसी मोहल्ले में घर है? हाँ, यही मोहल्ला में घर है। हम लोग के घर पे पानी उनी नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं, और यहाँ पानी पूरा बह रहा है? पानी पूरा बह रहा है। ये लगभग 15-20 दिन से ऐसे चल रही है। 15-20 दिन? नहीं, कोई नहीं, मतलब यहाँ से ऑफिसर, बड़े ऑफिसर आते जाते हैं, मतलब इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है अभी तक इसका। और ये स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पेयजल जो सरकार की योजना है कहीं ना कहीं कि लोगों के घर तक पानी पहुँचे, वो नहीं पहुँच पा रहा है और हज़ारों लीटर पानी रोज़ बर्बाद हो रहा है। ये सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और छपरा के अधिकारी लगातार इस सड़क से गुजरते रहते हैं, नगर निगम के पदाधिकारी गुजरते रहते हैं। कहीं ना कहीं नलकूप विभाग और तमाम जो विभाग हैं, जो भी विभाग इसके लिए जवाबदेह है, जनता को क्या मतलब है? जनता को तो मतलब इससे है कि सुविधा उसे मिले और जो परेशानी है उसे दूर किया जाए। लेकिन विभागों के मकरजाल में जनता इन दिनों इस तरह से जूझ रही है कि एक विभाग जो काम करता है या जो क्षति करता है उसकी जवाबदेही दूसरे पर थोप देता है और जब दूसरे से सवाल किया जाता है तो वो तीसरे पर थोप देता है और जनता परेशान रहती है। और इसी तरह से लगातार जो पानी है, जो जल जिसको जीवन कहा गया है, वह बर्बाद हो रहा है। मलखाना चौक पर इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है नगर निगम से? लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि लाखों लीटर पानी रोजाना बह रहा है और उनके घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। जैसे मैं यहाँ पर आया, पता किया मैंने, तो लोगों द्वारा बताया कि बुडको के द्वारा तोड़ा गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तरफ पाइप बिछाने के दौरान। जब मैंने पता किया, बुडको से पता किया, तो बुडको वाले बोले कि नहीं, मैंने उसको बना दिया था, टूटा था तो मैंने उसको रिपेयर कर दिया था, ये IOCL द्वारा किया गया है। और जब मैंने IOCL से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने 3 महीना से इधर कोई काम ही नहीं किया हम लोग ने कि हम लोग से टूटेगा। अब मैंने क्या किया, उसके लिए नगर आयुक्त को इसके लिए लेटर लिखा गया है। ये सरासर ये मैंने गलत तरीका है, लाखों लीटर पानी जियान हो रहा है प्रतिदिन। बड़ा वाला पाइप है, 12 इंच का, इसका डायमीटर है, काफ़ी पानी बर्बाद हो रहा है। बुडको करेगा। नगर निगम का क्या इसमें दायित्व है? नगर निगम को दायित्व है, लोग सबसे बड़ा कि समन्वय बनाना चाहिए आपस में, बुडको चाहे IOCL द्वारा कि कहीं डिस्टर्बेंस होता है तो नगर निगम से कंसल्ट कर लें और ताकि कभी भी कोई डैमेज चीज़ होता है तो उसको रिपेयर करके फिर नगर निगम को सौंपें। अच्छा, तो फिर क्या फिलहाल क्या प्रयास हुए हैं कि इसको बहाल किया जाए पानी व्यवस्था को? देखिए, जल्दी इस पर काम लगेगा, बनाने का प्रयास किया जा रहा है।